ओपन करना है और यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है UIDAI। जैसे हमने सर्च किया है तो हमारे सामने uidi.gov.in जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ चुकी है और यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो मैं डिफॉल्ट इंग्लिश में इसको रखता हूँ। तो अब आप सभी के सामने पोर्टल का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करना बेहद ही जरूरी है। समय रहते आप अपडेट कर लो, चंद दिन बचे हुए हैं। अगर डेट को आगे सरकार नहीं बढ़ाती है तो आपको हो सकता है आगे पैसे देने की जरूरत पड़े, जैसा कि पैन कार्ड के केस में हुआ था। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपडेट करना है मैं आपको पूरा लाइव प्रोसेस बताने वाला हूँ। पहला जो ऑप्शन दिया गया है माई आधार का, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और अपडेट योर आधार के सेक्शन में पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाता है डॉक्यूमेंट अपडेट का। तो हम यहाँ पर इसे ही सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिडायरेक्ट होगा और आधार के डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए जो डेडिकेटेड पोर्टल है वहां पर आप आ जाओगे। तो यहाँ पर आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आएगा कि नसीम भाई ये आप बताओ कि ये डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट क्यों हमसे अपडेट करा रही है। तो आपको बता दूं कि भाई डॉक्यूमेंट अपडेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो आधार कार्ड है, कोई गवर्नमेंट बेनिफिट लेना हो, सब्सिडी लेना हो या फिर कहीं पर भी आपको कोई केवाईसी करना हो, जैसे कि बैंक में या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिटर्न को फाइल करना हो, तो हर जगह पे आधार कार्ड लगता है। पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि जिन लोगों का 10 साल पहले बना हुआ है उनको ही केवल अपडेट करना है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को मैसेज आना शुरू हो गए जिनका जो आधार कार्ड है इसके बाद में भी बना हुआ था। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप अपने कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक है टू सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करना है। जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है ये कैप्चा कोड सेम कैपिटल स्मॉल जैसा भी वैसे फिल कर देना है और लॉग इन विद ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, हमने यहाँ पर फिल किया है और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हम आधार के पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। जहां पर आपको प्रोफाइल के आइकन पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहां पर देखोगे कि आपका जो आधार कार्ड है जिसमें जो भी करंट डिटेल मौजूद है फ्रंट आप देखोगे। इसी के साथ फ्लिप करके अगर आप बैक देखोगे तो कंप्लीट यहाँ पर आधार कार्ड आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं कि इस प्रोसेस से कोई भी आपका जो करेक्शन है वो नहीं होने वाला है। इसके जरिए केवल आपकी जो केवाईसी है वो होने वाली है। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है, प्रोसेस फ्लो दिखाया जाएगा। यहाँ पर मैं लाइव दिखाने वाला हूँ, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जो भी करंट डिटेल है एक बार शो होगी, नीचे की तरफ आना है, वेरीफाई करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो पेज है वो यहाँ पर आ चुका है, जहां पर आप देखोगे कि 2 MB साइज मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा की जो फाइल है वो अपलोड नहीं की जा सकती, जो कि सफिशेंट है। अगर आप मोबाइल फ़ोन से डॉक्यूमेंट कैप्चर करके अपलोड कर रहे हो तब भी यहाँ पर इजीली कर पाओगे। जेपीईजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर पाओगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, जैसे कि शुरुआत में कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिखाए थे। यहाँ पर अब आप देखोगे कि सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है वो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का, यानी कि आपके पहचान का एक प्रूफ आपको देना है। जिसमें कि आप देखोगे कि कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिखाए गए हैं। आप ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट, किसान पासबुक, नरेगा कार्ड, इसी के साथ में पैन कार्ड, एसटी एससी ओबीसी सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से लिस्ट आप देखोगे कि काफी लंबी लिस्ट है। इसमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है सिलेक्शन कर लोगे। तो मैंने यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड को अपलोड करने का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि आज की डेट में जो ई वोटर आईडी कार्ड जारी किया जाता है जो कि डिजिटल तरीके से आपको इशू होता है, अगर आपके पास फिजिकल वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वो भी अपलोड किया जा सकता है। यहाँ पर मान्य हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हो तो आपके पास में कैमरे के माध्यम से डॉक्यूमेंट को कैप्चर करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप कैप्चर कर सकते हो या फिर गैलरी से जिस तरीके से मैं ब्राउज कर रहा हूँ इस तरीके से आप ब्राउज करके जहां पर भी पहले से डॉक्यूमेंट को आपने स्कैन करके रखा हुआ है सिलेक्शन कर लेना है। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड के केस में फ्रंट और बैक साइड दो होती हैं, जिसमें कि अगर आप केवल फ्रंट अपलोड कर देते हो तो आपका जो है यहाँ पर जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके लिए क्या करना, फ्रंट और बैक दोनों साइडें यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना है, जिसके लिए एक टूल आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमने अपनी वेबसाइट पर एक इंटीग्रेशन कर रखा है जहां पर दो फाइल से मर्ज करके आप एक फाइल बना सकते हो, यानी कि आपका फ्रंट और बैक साइड दोनों एक ही में मर्ज हो जाएंगे। इसके बाद वो जो फाइल है यहाँ पर सेलेक्ट करके
ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से ग्रीन बार आएगी, अपलोड हो जाएगी। और यहाँ पर अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दे रहे हो जिसमें कि पासवर्ड लगा हुआ है तो उसको भी ध्यान रखना है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल नहीं देना है। इसी तरीके से सेकंड डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आपको आना है, तो यहाँ पर आप देखोगे अब हमसे यहाँ पर एक प्रूफ ऑफ एड्रेस भी मांगा जाता है, POA। तो यहाँ पर इसके अंदर